हमारा आज का टॉपिक है अग्नि महाभूत। इसके पहले हमने वायु महाभूत पढ़ा था। वायु महाभूत इसके पहले हमने पढ़ा था। अभी का टॉपिक अग्नि और तेज महाभूत है। महाभूत के टॉपिक की मैं सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहले आप आकाश पढ़िए, फिर आप वायु पढ़िए, फिर आप अग्नि पढ़िए, फिर आप जल पढ़िए, फिर आप पृथ्वी पढ़िए। ऐसे बीच से उठा के कभी भी महाभूत मत पढ़िएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। आकाश से शुरू करोगे, एंड में पृथ्वी तक जाओगे, बहुत ईजी है, आराम से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले अग्नि की उत्पत्ति कैसे होती है, अग्नि महाभूत की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति वायु से होती है। अग्नि से उत्पत्ति वायु से इसकी उत्पत्ति होती है। और दूसरा रूप तन्मात्रा से। इसके पहले अपनी अपनी तन्मात्रा थी। आकाश की शब्द तन्मात्रा थी, वायु की स्पर्श तन्मात्रा थी, अग्नि की रूप तन्मात्रा है। रूप मतलब देखना। अभी आप देखिए, मैं माचिस ला के दिखा देता हूँ आपको। ये आग में आपको दो चीजें दिख रही होगी। एक तो आपको आग दिख रही है और दूसरा इसका जो टच है वो गर्म टच है, ठीक है। उष्ण स्पर्श है और रूपवान। आप इसको देख भी सकते हो, आप इसको टच भी कर सकते हो। तो उष्ण स्पर्शवत तेजः, पहला पॉइंट है उष्ण स्पर्शवत तेजः। जो अग्नि महाभूत है वो उष्ण स्पर्शवत, गर्म टच, हॉट टच। उष्ण स्पर्श, उष्ण गर्म होता है, स्पर्श टच होता है, ठीक है। अग्नि महाभूत की उत्पत्ति वायु महाभूत से हुई है, अग्नि महाभूत की उत्पत्ति रूप तन्मात्रा से हुई है। पहला श्लोक आता है उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्श की तरह अग्नि महाभूत है। देन उसके बाद आता है अगला श्लोक वायोरग्नि। नेक्स्ट पॉइंट है ये। इसका मतलब है वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है। सेम वाला उत्पत्ति वाला पॉइंट ये श्लोका है। श्लोका नंबर 1, श्लोका नंबर 2। उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्श के जैसे अग्नि महाभूत है। वायु और अग्नि, वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है और इन उत्पत्ति रूप तन्मात्रा भी है। उसके बाद आता है तेजो रूप स्पर्शवत। तीसरा श्लोक का तेजो रूप स्पर्शवत। जो अग्नि महाभूत है वो रूपवान भी है और स्पर्शवान भी है। मतलब अग्नि महाभूत को आप देख भी सकते हो और आप टच भी कर सकते हो। अभी लाइव आपको डेमो दिखाया था, आग पूरे गोल्डन कलर की आग जल रही थी, जो आपको दिख भी रही थी, और टच आप करेंगे तो आपका हाथ जलेगा भी। तो आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। यही मतलब है तेजो रूप स्पर्शवत। अग्नि महाभूत को आप देख भी सकते हो, और देखना मतलब रूप, स्पर्श मतलब टच। तो इसीलिए रूप तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति होती है और वायु से इसकी उत्पत्ति होती है। अभी तक हमने 5 चीजें पढ़ी। उत्पत्ति वायु महाभूत से थी, उत्पत्ति रूप तन्मात्रा से थी, उष्ण स्पर्शवत तेज जिसमें हॉट टच होता है, उष्ण स्पर्श होता है, उसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि महाभूत की उत्पत्ति वायु से होती है, वायु और अग्नि ही। और तेज महाभूत रूप और स्पर्श का। देन नेक्स्ट उष्णत्व, ये अग्नि का गुण है। उष्णत्व अग्नि का गुण है। उष्ण तुम्हें पता है गर्मी, यार गर्मी अग्नि का गुण है ही। मौसम में भी गर्मी होती है, तो यार कितनी गर्मी होगी, आग लगी हुई है आजकल, लाइक दैट। तो उष्णता गर्मी में क्या है। देन सत्व रजो बहुलो अग्नि। सत्व रजो बहुलो अग्नि। तो अग्नि में सतो और रज गुण। तो ये हमारी तो कॉलेज की जो टीम भी है, अग्नि टीम, उसमें भी टीम बनाते हैं हमें महाभूत के नाम पे। तो उसमें ऐसे बालिकाएं हैं, कुछ बड़ी शांत एंड सात्विक टाइप है और कुछ बड़ी एग्रेसिव टाइप। तो हमारी जो अग्नि टीम है वो बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सात्विक एंड राजसिक। तो मैं तो इसको वैसे याद रखता था, आप देख लीजिए। मतलब कैसे भी करके अग्नि कोई ग्रुप इमेजिन कर लीजिए जिसमें सात्विक और राजसिक दोनों कॉम्बिनेशन के लोग रहते हैं, लाइक दैट। तो सत्व रजो बहुलो अग्नि, उष्णत्व अग्नि का गुण है, तेज रूप स्पर्शवत अग्नि। उसके बाद आता है अग्नि के गुण। अग्नि के 11 गुण हैं। मुझे उम्मीद है आपने वायु वाला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा और वायु के 9 गुण आपको पता होंगे। तो वायु के 9 गुण अगर आपको पता है तो फिर बस सिर्फ 2 ही नए गुण ऐड होंगे, बाकी सेम पुराने चलेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा 5 गुण तो ऐसे हैं जो हमेशा सब जगह चलेंगे।
संयोग, विभाग, परिमाण, पृथक और संख्या। ये 5 गुण हर महाभूत में हैं, सारे महाभूत में ये 5 गुण हैं। उसके बाद रूप और स्पर्श, ठीक है, ये अग्नि का स्पेशल गुण। फिर आता है आपका परत्व, अपरत्व, परत्व, अपरत्व, संस्कार, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। और अग्नि में जो एक एक्स्ट्रा गुण है दैट इज द्रवत्व। कितने हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। तो सबसे पहले आता है संयोग और विभाग। तो संयोग और विभाग क्या है? अग्नि के द्वारा बाकी द्रव्यों का संयोग और विभाग होता है। संयोग एंड विभाग तुम्हें पता है, संयोग मिलना, विभाग विछड़ना। अग्नि के द्वारा कई द्रव्यों का संयोग और विभाग होता है, ठीक है। फिर आता है परिमाण। जो अणु है वो महत है, मतलब जो कारण रूप है वो अणु है और जो कार्य रूप है वो महत है। परिमाण सारे महाभूत का सेम लाइन रहेगी। जो कारण रूप है वो अणु है, जो कार्य रूप है वो महत है। परिमाण में सब जगह सेम लाइन, आकाश को छोड़ के। आकाश का परिमाण बहुत बड़ा। देन पृथक, सेम, बाकी के 8 द्रव्यों से ये अलग है। संख्या, अगेन वही, कारण 1, कार्य 1। ये नित्य है और ये अनित्य है। मैंने पिछली बार वायु में भी एग्जाम्पल दिया था, अग्नि में भी। अग्नि कार्य में अग्नि अलग अलग तरह की रहेगी। डाइजेशन वाली अग्नि, चूल्हे वाली अग्नि, गैस वाली अग्नि, बाहर जंगल वाली अग्नि, ये सारे कार्य वाले रूप आए। एक है अग्नि एक ही, पर डिफरेंट चेंज होती जा रही है। तो ये जो चीज़ चेंज होती जाती है वो अनित्य होती है, और कारण एक ही है, अग्नि एक ही टाइप की, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप याद कर लो, पिछले टॉपिक में भी पढ़ लिया होगा तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कारण एक नित्य, कार्य एक अनित्य। कारण का अणु और कार्य का महत्व। ये विभाग और संख्या, परिमाण और संख्या में हर महाभूत में यही लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है। रूप और स्पर्श अग्नि महाभूत के गुण हैं। परत्व, अपरत्व। परत्व होता है जी बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट, जो दूर हो वो बेस्ट है, जो नजदीक है वो ठीक नहीं। तो दूर है हमारा सूर्य की अग्नि, और नजदीक होती है हमारी दीपक हो गया, हमारा बल्लभ हो गया, लाइक दैट। इनकी अग्नि, बल्लभ में तो कहाँ आ गए, बट दिए की आग, ठीक है। परंतु जो दूर है उसकी अग्नि बेस्ट होती है, लाइक सूर्य, मीन्स यहाँ कंपैरिजन किया लाइक। और जो नजदीक होता है अपरत्व, लाइक दीपक। देन संस्कार। संस्कार में हर जगह तुम्हें पता है कि शब्द आ रहा है वेग, पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और द्रवत्व सिंपल लिख लेना कि हाँ भाई द्रवत्व गुण है। तो गुण में कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वायु के गुण ढंग से पढ़ लिए होंगे तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वापस जाइए, वायु वाला टॉपिक पढ़िए, और वहां से आपके गुण अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नहीं, इसके बाद आती है टाइप्स। 3 टाइप, अगेन सेम, नित्य, अनित्य। अनित्य के 3 टाइप, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। इंद्रिय शरीर जो है वो अग्नि वाला कोई लोक होगा, आदित्य लोक। शरीर वाला आदित्य लोक है ना, ये शरीर वाला ही लोक होता है। वायु का वायु लोक था। इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, और जो विषय हैं ये वो आगे तुम्हारे जठराग्नि, पाचकाग्नि और जलने वाली अग्नि, जो जितने भी सब्जेक्टिव अग्नि हैं, मतलब चूल्हे वाली अग्नि, दिव्य अग्नि, आसमान से चलने वाली बिजली टाइप, वो सारी चीज़ें विषय में आने वाली। तो ये भी सेम है, टाइप भी आप देखेंगे आकाश को छोड़ के बाकी सारे महाभूत की सेम ही। नित्य और अनित्य, अनित्य की 3 टाइप सब में आ रही है, शरीर, इंद्रिय और विषय। और शरीर सबका लोक है, वायु का वायु लोक है, अग्नि का आदित्य लोक है,
और इंद्रिय में सबके सेंस ऑर्गन है नहीं। अब आप देखिए, स्पर्श और रूप दो गुण हैं इस अग्नि महाभूत के। तो रूप आपको दिखता है चक्षु से, चक्षु इंद्रिय, विषय जाठराग्नि, पाचकाग्नि और दूसरे विषय वाली अग्नि। इतना आई थिंक काफ़ी है, इतना डिटेल इसके लिए काफ़ी। उसके बाद आता है आपका चिकित्सा महत्व। उसके बाद आता है कि चिकित्सा में क्या महत्व है। तो चिकित्सा में महत्व के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आग जो है आपकी, आग जो जलने वाली आग, उसके क्या रोल है, वो किस काम आती है। आप आराम से सोचिए तो आपको याद आएगा कि यार आग जलाने के काम आती है, या आग खाना पकाने के काम आती है, या आग पुराने ज़माने में लोग लैंप जलाते थे, लैंप जलाते थे, रोशनी, लालटेन रोशनी प्रकाश करने के काम आती है। तो ये काम आपको जलाना, पकाना, रोशनी, प्रकाश। तो जलाना होता है दहन करना, ठीक है। दाह, पकाना हुआ पाक, प्रकाश हुआ प्रकाश। ये जो अग्नि महाभूत के द्रव्य हैं उनसे दाह, पाक और प्रकाश होता है। दाह मतलब जलन और जलाना, पाक मतलब पचाना, प्रकाश मतलब रोशनी और लाइट। अग्नि महाभूत के द्रव्यों से ये काम होता है। देन उसके बाद आता है सभी रोगों का कारण है मंदाग्नि। जैसे आप आगे फर्स्ट ईयर से आगे जाएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आपको पता नहीं है, डाइजेशन पावर होती है, अग्नि होती है, वो अगर मंद हो तो उससे सारी बीमारियां होती हैं। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आगे जाके आप पढ़ें। सभी रोगों का कारण मंदाग्नि है, इसलिए इससे अगर आपको कारण पता लग जाता है तभी आप चिकित्सा कर पाते हैं। इसीलिए ये यहाँ पे अग्नि महाभूत की इंपॉर्टेंस, क्योंकि सभी रोगों का, अगर ये मंद हो गया, अग्नि मंद होगी तो रोग बन जाएंगे, इसलिए अग्नि की इंपॉर्टेंस है। मंदाग्नि सभी रोगों का कारण है। देन थर्ड पॉइंट, मंदाग्नि की वजह से जो रोग होते हैं वहाँ अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा की जाती है, अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा की जाती है। तो जो अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा है वो अग्नि महाभूत प्रधान, अग्नि महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग करके आप अग्नि को बढ़ाते हैं। ऊपर है मंदाग्नि सभी रोगों का कारण है, यहाँ कारण की बात की जा रही है। नीचे चिकित्सा की बात करिए कि अच्छा मंदाग्नि हो चुकी है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो चिकित्सा क्या है। चिकित्सा अग्नि महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे आप, अग्नि महाभूत से बने हुए द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, उससे आपकी अग्नि बढ़ेगी। तो अग्नि बढ़ाने के लिए अग्नि महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। देन अग्नि महाभूत के द्रव्य आपको कौन सा, क्या पता लगेगा कौन कौन सा है, तो अम्ल, कटु, लवण। अब यहाँ से आसान हो जाता है द्रव्यों का प्रयोग करना, क्योंकि खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें और नमकीन चीज़ें, इन तीनों में अग्नि महाभूत से बने होते हैं। ये तीनों अग्नि महाभूत से बने हुए हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा भी था कि कटु में वायु और अग्नि है, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे। तो ये 4 चिकित्सीय महत्व हैं, दाह, पाक और प्रकाश। दाह होता है जलन, पाक होता है पकाना, प्रकाश होता है रोशनी। ये अग्नि महाभूत का काम। मंदाग्नि रोगों का कारण है, यहाँ बीमारियों के कारण के लेवल पे बात की जा रही है। देन आगे अग्नि बढ़ाने की चिकित्सा, आगे चिकित्सा के लेवल की बात की जा रही है कि अग्नि महाभूत से चिकित्सा, प्रधान द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। देन कौन से द्रव्य होते हैं वो, अम्ल, लवण, कटु, रस में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो ये हमारा ओवरऑल अग्नि महाभूत का टॉपिक है। इसके पहले आप आकाश, वायु जरूर पढ़िएगा ताकि इसको आप बेटर तरीके से समझ सकें।